बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ मैं हूं साजिदा राशिद और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फूड विद साजिदा पे वेलकम कहती हूं। आज मेरे पास मज़े की सब्ज़ी वाली रेसिपी है। आज आलू बैंगन बनाएंगे ग्रेवी वाले। तो इसके लिए हमें एक बड़े साइज़ का प्याज चाहिए। इसको हमने मोटा मोटा ही काट लेना है। तो इसको हमने करना है बॉयल, थोड़ा सा बॉयल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसकी स्मेल वगैरह जो है इसकी खुशबू है कच्चेपन वाली वो ख़त्म हो सके। 6 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और 3 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल करके इनको बॉयल करना है। पैन में डालेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और उबलने के लिए रख देंगे। आलू की कटिंग मैंने इस तरीके से की है। कढ़ाई में घी डाल के इनको फ्राई होने के लिए रख देंगे और साथ ही मैंने बैंगन काटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बैंगन को हमने ज़्यादा देर काट के नहीं रखना, फिर ये काले से पड़ जाते हैं। ये देखें कितने फ्रेश और ताज़ा बैंगन मैंने लिए हैं। तो इनको हमने लंबे तरीके से काट लेना है या गोल तरीके से भी आप काट सकते हैं। तो पतली लेयर वाले हमने काटने हैं। ये देखें आलूओं का कलर जब हो जाएगा गोल्डन तो इनको हमने निकाल लेना है। तो इसी घी में हमने करने हैं बैंगन को फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5-6 मिनट लगे हैं तो आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। बैंगन भी इसी तरह हमने फ्राई कर लेने हैं। और ये देखें मसाला जो तैयार कर रहे हैं वो भी बॉयल हो चुका है, तो उसको हमने करना है ग्रैंड। बैंगन भी तकरीबन 4-5 मिनट में अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। इनकी बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो जब ये गोल्डन से हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो इनको भी हमने एक बर्तन में अलग निकाल लेना है। और इसी कढ़ाई में हमने बाकी मसाला जो है वो तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बैंगन और आलू वाली है। तो इसी में ही हमने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको 2-3 मिनट के लिए गोल्डन कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसको गोल्डन कर लेंगे। ये देखें आपके सामने है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। जिसको बैंगन पसंद नहीं ना वो इस तरीके से बना लिया करें, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें सारा मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया था वो इसमें शामिल कर लेंगे। ये प्याज टमाटर और मिर्चों का पेस्ट है तो इसको हमने इसमें शामिल कर लेना है और इतना पकाना है कि इसका पानी आधा रह जाए। और अब हमने इसमें डालना है साबुत ज़ीरा, 1/2 टीस्पून शामिल करना है और 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही हमने थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल करनी है। ये बहुत मज़े की ग्रेवी वाला सालन बनेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि घर में किसी को बैंगन नहीं पसंद, तो इस तरीके से आप बना के दीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला वो मज़े से ये बैंगन खाएंगे। तो इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं। तो मसाले को थोड़ा सा हमने करारा करना है, थोड़ा सा खट्टा करना है। इसमें दही शामिल करेंगे, फटी हुई दही शामिल करनी, तकरीबन 5 से 6 टीस्पून के बराबर होगी। तो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें फ्राई किए हुए आलू और बैंगन की सब्ज़ी हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो इसको में सब्ज़ी शामिल करने के बाद हमने तकरीबन इसको 5-6 मिनट के लिए पकाना है। हल्की आंच पे पकाएंगे। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करना है। जब इसका सारी सब्ज़ी का पानी खुश्क हो जाए और इसके ऊपर घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ऑयल वगैरह ऊपर नज़र आने लग जाए तो समझें कि हमारा ये ग्रेवी वाला सालन, मसाले वाली ग्रेवी, आलू बैंगन की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये देखें इसको हमने तकरीबन 6-7 मिनट के लिए पकाया है। जब ये पकती थी ना तो उछल रही थी, इसमें मैंने ढक्कन लगा लगा के इसको पकाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। सबकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिए, सबकी खुशहाली के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपके सब काम आसान कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो सब्ज़ धनिया शामिल किया मैंने, इसमें अदरक शामिल किया, तो सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इसको डिश आउट करेंगे। और साथ मैंने गंदम की रोटी बनाई है तो मज़े के साथ खाएंगे। आप भी इस तरीके से ये वाला सालन बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कितनी मज़े की है। बहुत ही, मुझे तो इस टाइम बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये ग्रेवी वाले आलू बैंगन बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको ही अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।